दोस्तों, आप अगर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो या गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, तो एक चीज़ के लिए आप हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको एग्ज़ाम बार-बार देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपने कोई आईबीपीएस की एग्ज़ाम दी है, प्रीलिम क्लियर किया है, लेकिन मेंस आपका हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन में आपको फिर से प्रीलिम से स्टार्ट करना पड़ता है। तभी आपको लगता है, यार ऐसा हो जाता कि एक बार ही प्रीलिम दे दे और वही मेरा कंसीडर किया जाएगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ नया चीज़ आ गया है ये न्यू रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स में। आज लोग हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हाय, दिस इज श्याम राउत, योर करियर काउंसलर एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा रहेगा एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए। सेम वे गवर्नमेंट ने अभी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में जो पीएसयू के रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाई है। वन नेशन वन पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है 2021 के साथ। इसके थ्रू एनआरए फॉर्म किया गया, दैट इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये एनआरए आपके सीईटी कंसिडर करने वाली है, सीईटी कंडक्ट करने वाली है और उसके थ्रू आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करते हैं कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है पीएसयूज़ में। आपको अगर बैंकिंग जॉब चाहिए रहेगा तो आप आईबीपीएस के एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरबीआई के एग्ज़ाम देते हो, राइट, वो आईबीपीएस ही हैंडल करता है। अगर आपको सेंट्रल के जॉब चाहिए तो आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, और अगर आप रेलवे में जाना है तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो। और हर टाइम आपको प्रीलिम, मेंस या टीयर 1, 2, 3 के हिसाब से जाना पड़ता है। अगर आपने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया है तो एसएससी के लिए फिर से आपको एग्ज़ाम देना है, रेलवे के लिए अगेन एग्ज़ाम देना है। या आपने प्रीलिम क्लियर की लेकिन मेंस नहीं हो सका तो अगले नोटिफिकेशन में फिर से प्रीलिम देनी पड़ती है। लेकिन एनआरए के थ्रू सीईटी ली जाएगी और सीईटी कॉमन रहेगी सब एग्ज़ाम के लिए। दैट मीन्स ऑल आईबीपीएस के एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ एसबीआई और आरबीआई, उसमें कंसिडर हो जाएगा। एसएससी के एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स, एज वेल एज रेलवे रिक्रूटमेंट दैट इज़ आरआरबी के एग्ज़ाम्स के लिए सीईटी कॉमन रहेगी। ये कॉमन टेस्ट आपको ली जाएगी और उसके मार्क्स के हिसाब से आप डायरेक्ट मेन या टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वो सीईटी आपकी कैसे होने वाली है। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के हिसाब से आपकी सीईटी रहेगी। जैसे कि 10th के कुछ एग्ज़ाम रहते हैं, एसएससी एमटीएस रहती है, आरबीआई अटेंडेंट रहते हैं। 12th बेसिस पे आप एसएससी सीएचएसएल देते हो या स्टेनो देते हो या एनटीपीसी की 12th बेसिस के एग्ज़ाम देते हो, सो उसके लिए अलग सीईटी रहेगी। और ग्रेजुएशन एंड अबाव के जो भी टेस्ट रहते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क, पीओ, आरबीआई असिस्टेंट एज वेल एज ग्रेड बी, एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, इसके लिए अलग सीईटी रहेगी। और ये सीईटी आप साल में 2 बार दे सकते हो। दैट मीन्स आपके लिए 2 चांस रहेंगे एवरी ईयर और आपका हाईएस्ट मार्क इसमें कंसिडर हो जाएगा। सीईटी का आपको क्राइटेरिया 3 साल के लिए आपके मार्क्स एलिजिबल रहेंगे। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर आपने 2021 में सीईटी दी है, आपको कुछ सर्टन मार्क्स मिले, वो कंसिडर आपके नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कंसिडर होंगे। लेकिन आप n नंबर ऑफ टाइम सीईटी दे सकते हो और उसमें से आपके हाईएस्ट मार्क्स कंसिडर हो जाएंगे। नाउ जब भी आपका कुछ नोटिफिकेशन आएगा, ये बोर्ड तो रहने वाले, आईबीपीएस हो, एसएससी है, आरआरबी है, ये बोर्ड रहने वाले ही है, लेकिन उनका प्रीलिम एग्ज़ाम नहीं रहेगा। आपके सीईटी के मार्क्स के हिसाब से आपको मेन एग्ज़ाम देने के लिए इनवाइट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आईबीपीएस क्लर्क अपना वैकेंसी निकालता है तो मे भी सीईटी का मार्क्स कुछ कंसिडर करेगा 120, 115 के हिसाब से, और उसके अभाव जो भी रहेंगे वो मेन एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट दे सकेंगे। दैट मीन्स आपका बैंकिंग के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा। एसएससी के लिए सीजीएल के में भी टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से आपसे एग्ज़ाम हो जाएंगे, आरआरबी का और एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक देखा रहेगा कि कॉमन टेस्ट होने की वजह से आप सब एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको हर टाइम प्रीलिम देने का ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स इसमें आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, मे बी आपका फ़ीस कम हो सकता है, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया लेकिन आपका फ़ीस भी कम हो सकता है। बार बार एग्ज़ाम नहीं देने की वजह से आप फोकस कर सकते हो। सपोज़ आपने सीईटी तो दे दी, लेकिन उसके बाद आप कौन से सेक्टर में करियर करना चाहते हो उस हिसाब से अपना सिलेबस कंसिडर कर सकते हो। ये सीईटी का सिलेबस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, साइमल्टेनियसली वो डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आई एम श्योर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए इसी बेस पे आपका सीईटी रहने वाला है। नाउ ये सीईटी के मार्क्स आपको कंसिडर प्रेजेंटली सिर्फ 3 बोर्ड कंसिडर करेंगे, दैट इज आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन फ्यूचर में ऑल पीएसयूज विल कंसिडर सीईटी मार्क्स और आपका रिक्रूटमेंट इसी बेस पे होने वाला है। इवन नोटिफिकेशन में या ये इसमें वही भी बताया गया है, जो रिफॉर्म्स आया उसमें, कि फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर में भी सिलेक्शन इसी सीईटी के बेस पे होने वाला है। दैट्स मीन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीए 4 सब्जेक्ट का स्टडी आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है जॉब के लिए।
थोड़ा बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके लिए देखते हैं कि किस तरह से आपका CAT 2 बार साल में होने के बाद आपको किस तरह से कंसिडरेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर जनवरी जस्ट कंसिडर करो क्योंकि 2021 में आना, लेकिन मंथ डिक्लेयर नहीं किया, कैबिनेट में पास हुआ है और आगे की प्रोसेस होने वाली है। सपोज जान 2021 आपका CAT हो जाता है, सो वो नेक्स्ट 3 इयर्स दिसंबर तक, दैट इज दिसंबर 2023 तक आपको वो कंसिडर रहेगा। लेकिन इन बिटवीन आप हर साल CAT देके अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो और आपका जो हाईएस्ट रहेगा वो उसमें कंसिडर किया जाएगा। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देयर आर 3 कैंडिडेट्स, कैंडिडेट A, B एंड C। ओके, A कैंडिडेट को 125 मार्क्स मिले CAT में, B को मे बी 135 मिले हैं और जो C है उसको 140 मिले। नाउ IBPS ने अपना नोटिफिकेशन निकाला क्लर्क के लिए और IBPS ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि जिसको भी CAT में 120 अबव मार्क्स मिले वो क्वालिफाई हो रहे मेंस एग्जाम क्लर्क के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे, A, B एंड C दोनों होने वाले हैं। लेकिन IBPS ने या SBI ने अपना नोटिफिकेशन निकाला PO के लिए, उसमें उन्होंने कंसिडर किया जो 130 एंड अबव रहेंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहे, तो यहाँ पे सिर्फ B एंड C क्वालिफाई हो रहा है, A क्वालिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन A को अगर चांस ये भी है कि वो फ्यूचर में एडिशनल CAT देके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, तो फ्यूचर में उसके एग्ज़ाम और भी दे सकता है। वेयर CGL ने अपना नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि Tier 2 में क्वालिफाई होने के लिए शायद उसको 135 अबाउ चाहिए, तो यहाँ पे ओनली C चाह रहा है जो क्वालिफाई हो रहा है। सो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि जितना मार्क्स आपके एक्स्ट्रा रहेंगे उतने आपके अपॉर्चुनिटी बढ़ सकते हैं एंड आपको साल में 2 बार और n नंबर ऑफ टाइम आप ये CAT दे सकते हैं। दैट मीन्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है और आपका हाईएस्ट मार्क्स कंसिडर होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। एक रिफॉर्म्स आ रहा है, एक प्रॉपर तरीके से आप ये एग्ज़ाम तक या गवर्नमेंट एग्ज़ाम तक या PSU एग्ज़ाम तक पहुंच सकते हो और स्टैंडर्ड प्रोसेस होने की वजह से आप आराम से सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस इसमें रहने वाला है। सेकंड थिंग, अभी तक आप आइदर इंग्लिश या हिंदी में टेस्ट दे सकते थे, लेकिन और 12 लैंग्वेज उसमें इंक्लूड करके, तो मोस्ट प्रोबेबली लैंग्वेज में मेंशन नहीं किए गए, लेकिन जो टॉप रीजनल लैंग्वेज है उनको इंक्लूड किया जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली आप रीजनल लैंग्वेज में भी ये CAT दे सकते हो। ये कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन 2021 से स्टार्ट होने वाला है और उसका डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं, स्लैब वाइज आने वाला है और जैसे आएगा हम लोग डेफिनेटली आपको उसके लिए इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून। हमारा ये जो चैनल है IIKD का, आप लाइक कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लो, राइट, और बेल आइकन को प्रेस करना सो आने वाले ऑल नोटिफिकेशन हम आपसे शेयर कर सके और आपको नोटिफिकेशन आते भी रहेंगे जब हम लोग नया वीडियो डालेंगे तो। So thank you very much friends. Now this is Shyam Rao signing off till we meet again. Bye bye. Get ready for all competitive exams like IBPS, SBI, RBI, MBA, CETs, all corporate aptitude test in single course at your home comfort. Visit IIKD Digital Gurukul at www.iikdonline.in.